मम्मी, इस बार परीक्षाएं अप्रैल महीने के अंत से शुरू हो रही है और खत्म मई महीने के अंत तक होंगी, तो हमें नानी के घर कैसे जाने को मिलेगा? सोनू बोली। रागिनी बोली, इस बार परीक्षाएं क्यों इतना देरी से शुरू हो रही हैं और खत्म भी बहुत देरी से हो रही है? अच्छा, टाइम टेबल देखकर ये बता कि दोबारा स्कूल कब वापस खुल रहा है? सोनू बोली, मम्मी 14 जून से स्कूल वापस शुरू हो रहा है। रागिनी बोली, तेरी परीक्षा खत्म होते ही हम गांव के लिए निकल जाएंगे, कम से कम 12 दिन ही सही, माँ के पास रहने को तो मिलेगा। सोनू बोली, मम्मी 2 साल हो गए हमें नानी के घर गए हुए, इस बार तो मुझे पक्का नानी के घर लेकर जाना। रागिनी बोली, बेटा पिछली गर्मी की छुट्टियों में भी तो हम नानी के घर जाने ही वाले थे। अगर तुम्हारी दादी बीमार ना हुई होती तो हम पक्का जाते, मगर यहाँ तुम्हारी दादी की देखभाल भी तो करनी जरूरी थी ना। सोनू बोली, हाँ मम्मी वो तो है। रागिनी बोली, इस बार हम दोनों नानी के घर जाएंगे और खूब मजे करेंगे। सोनू बोली, हाँ मम्मी, गांव में कितना मजा आता है, हरे भरे खेत, झरनों से बहता पानी और नानी जो तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती रहती है वो अलग। रागिनी को भी अपने मायके के दिन याद आ गए। रागिनी की माँ सुनीता जी रागिनी से खूब प्यार करती थी। रागिनी भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसीलिए उसे कुछ ज्यादा ही लाड़ लड़ाते थे सभी घर वाले। रागिनी को जो भी चाहिए होता था उसे जल्दी मिल जाता, क्योंकि अपने पापा की भी लाडली थी रागिनी। रागिनी के लिए शहर से जब संजय का रिश्ता आया तो रागिनी ने शहर में शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। उसका एक कारण यह भी था कि वो अपने माँ पापा को छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहती थी, मगर माँ सुनीता जी और पापा आनंद जी ने इतना अच्छा रिश्ता देखकर रागिनी को खूब मनाया। सुनीता जी बोली, बेटा लड़कियों को तो एक ना एक दिन शादी करके दूर जाना ही पड़ता है, फिर तो साल में 2-3 बारी तो मायके आ ही जाएगी ना, जैसे तुम्हारी दोनों बड़ी बहनें आती हैं। रागिनी बोली, माँ दोनों बड़ी बहनों की शादी तो यहाँ नजदीकी गांवों में ही आपने कराई है, फिर मुझे आप सबसे इतनी दूर क्यों भेज रही हो? सुनीता जी बोली, बेटा तेरी बड़ी बहनों के पति भी तो सादी नौकरी करते हैं, मगर तेरे लिए जो रिश्ता शहर से आया है वो लड़का सीए है। हमारी रानी बेटी तो वहां राज करेगी। तू तो देख ही रही है तेरी दोनों बड़ी बहनों को, वे दोनों भी तो घर पर कितनी मेहनत करती है। तेरी बड़ी बहन सरला घर में अचार पापड़ बनाती है, दोनों पति पत्नी मिलकर महीने का गुजर बसर कैसे निकालते हैं हमने देखा है बेटा। और दूसरे नंबर की बहन वीणा, वो भी तो घर में सिलाई कढ़ाई करती है, तब जाकर कहीं तेरी दोनों बहनों के घर में चूल्हा जलता है। और रागिनी बेटा, हम भी तो इतने सक्षम नहीं कि अपनी दोनों बेटियों की मदद कर सके। मेरी और तेरे पिताजी की बड़ी तमन्ना है कि अब कम से कम